11 को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने प्ली ऑफ एलिबाई को समझा था। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 बेसिकली अब देखें इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये प्रीलिम्स में भी अभी तक जल्दी पूछा नहीं जाता और मेंस में तो इससे कभी शायद बने भी हों क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, तो आप इसको नॉट सो इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो। इससे बेसिकली ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट एज इन आवर सीरीज वी कैन डिस्कस सेक्शन 12 ऑल्सो। तो हम लोग सेक्शन 12 को बेसिकली बस इसके जो की पॉइंट्स उसको देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम के लिए हैं। तो बेसिकली इसकी रीडिंग करते हैं। इन सूट्स फॉर डैमेजेज फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स इन विच डैमेज आर क्लेम्ड any fact which will enable the court to determine the amount of damage will ought to be awarded is relevant। तो पहले तो इसको इन डिटेल समझते हैं कि क्या है। तो ये बात करता है इन सूट्स फॉर डैमेज, तो ये बात करता है सूट्स फॉर डैमेजेस की। डैमेज के केसेस में जो सूट्स होते हैं जिसमें डैमेज क्लेम किया जाता है, ये उस सूट्स की बात कर रहा है। फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट, यहाँ पे ये कोर्ट को इनेबल करता है, इसलिए टू डिटरमाइन अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए। मीन्स कि जब भी ऐसे डैमेजेज वाले केस आते हैं, मेनली जो सिविल सूट्स होते हैं उसमें जिसमें डैमेज क्लेम की जाती है, लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केसेस हो गए या ऐसे सिविल सीपीसी में ऐसे केसेस जहाँ पे अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करना है डैमेज को लेकर के, तो उसमें क्या उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है वहाँ पे अगर कोर्ट कोई अमाउंट डिटरमाइन करता है तो वो अमाउंट रिलेवेंट होता है। तो इन सूट्स इन विच डैमेज आर क्लेम, तो ऐसे सूट जहाँ पे डैमेज क्लेम किया जाता है। एनी फैक्ट विच विल इनेबल द कोर्ट, ऐसे फैक्ट जो कि कोर्ट को इनेबल करते हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज, जिससे कि अमाउंट ऑफ डैमेज डिसाइड होता है। विच ऑट टू बी अवॉर्डेड, जो कि दिया जा सकता है, इज रिलेवेंट, तो वो फैक्ट रिलेवेंट हो गया। सो एनी फैक्ट जो कि इनेबल कर सकते हैं कोर्ट को डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ डैमेज, वो अवॉर्ड, वो चीज़ें वो रिलेवेंट फैक्ट में आती हैं। तो मेनली इसमें होता क्या है कि कोर्ट जो है वो कोर्ट जो होता है वो क्या करती है, डैमेज को फिक्स करती है, कोर्ट डैमेज को फिक्स करती है। अब ये जो फिक्स होता है मेनली वो सिविल केसेस में होता है, सिविल केसेस में कोर्ट डैमेज फिक्स करती है। अब यहाँ पे ये टोटली कोर्ट का डिस्क्रिएशन हो जाएगा, कोर्ट डिस्क्रिएशन, कि अगर उसको कोई ऐसा फैक्ट मिलता है, ऐसा कोई फैक्ट मिलता है जिससे कि उसको कोर्ट उस अमाउंट को डिसाइड करने में, अमाउंट को डिसाइड कर सकती है, तो वो फैक्ट जो है वो रेलेवेंट होगा, कोर्ट उसके अकॉर्डिंग कर सकती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, लाइक कि एक पार्टी है, यहाँ पे ए, एक पार्टी है ए और यहाँ पे है बी। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन रखी गई कि जो भी पार्टी ब्रीच करेगी कॉन्ट्रैक्ट का, उसे मिनिमम 10,000 रुपीज प्लस लॉस जो है वो देना पड़ेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट है अगर ये कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट इसके थ्रू डिसाइड कर सकता है कि क्या अमाउंट होगा जो कि डैमेज में दिया जाएगा। तो अगर इससे कोई भी चीज़ निकल के आती है तो वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। सो कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो जो भी डैमेज हैं उसको अवॉर्ड कर सके। तो बेसिकली सेक्शन 12 में बस इतनी ही चीज़ें हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब सेक्शन 11 देखा था तो आप यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे हमने कहा था कि इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट, इसको मैंने एलईबी बोला था, बट ये एलईबी नहीं होगा। एलईबी का मतलब होता है कि इल्सवेयर, कोई चीज़ जहाँ पे अलग होती है, तो इल्सवेयर को डिफाइन करता है एलईबी। तो इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे फैक्ट जो कि रेलेवेंट फैक्ट से मैच नहीं होते, जो कि एकदम डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट शो करते हैं, तो उसी को हम इनकन्सिस्टेंट फैक्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप सेक्शन 11 में करेक्ट कर लेना। ओके, तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।